स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 की केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है उस पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन को बताया था, तो उस समय केवल लैब मेथड और यह आपका नॉर्मल मेथड ये बताया गया था। आज के वीडियो में हम हाइड्रोजन का जो कमर्शियल मेथड होता है, हाइड्रोजन प्रिपरेशन करने के जो कमर्शियल मेथड होता है वो बताएंगे। फिर हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेज बताएंगे। इतना चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, चलते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन। तो आइए, पहला पॉइंट है बाई पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक। कोक मीन्स कार्बन होता है। देखिए, इसके कहने का मतलब यह है कि रेड हॉट, जैसे सी है ना, सी कार्बन, इसी को कोक बोलेंगे, लेकिन इसको लिखेंगे रेड हॉट कोक प्लस H2O ले लेंगे, इसको स्टीम। भाई भाप जो बनता है उसी का बनता है ना, लेकिन इसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे, लगभग 1270 केल्विन होगा इसका टेम्परेचर, जो तब रेड हॉट होगा जाकर। रेड हॉट होने के लिए इसका टेम्परेचर 1270 रखेंगे, तो जाकर के CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और H2 बनेगा। हमें क्या बनाना है? H2 बनाना है। हमको तो हाइड्रोजन का प्रिपरेशन करना है ना भाई। तो कभी कोई पूछे आपसे, तो आप बताएंगे कमर्शियल प्रिपरेशन का पहला मेथड है बाई पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक। रेड हॉट कोक माने कार्बन ले लें और बिल्कुल रेड हॉट हो, बिल्कुल लाल हो, और उस पर स्टीम पास करा दो। भाप होता ना, वाइपर से उसको पास कराएंगे तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फार्म होता है। तो हमको H2 बनाना है। और इसी में एक चीज़ और देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को ही हम लोग वाटर गैस भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर गैस या सिंथेसिस गैस। ध्यान दीजिए, कई बार पूछता है, कहीं कोई पूछे व्हाट इज वाटर गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इन दोनों के मिक्सचर को ही हम लोग वाटर गैस कहते हैं या सिंथेसिस गैस कहते हैं। तो हमें ये लगा कि बाई पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक मेथड आपको समझ में आ गया होगा, आपको मालूम हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, बाई लेंस प्रोसेस। बाई लेन प्रोसेस हम देखेंगे। इसमें क्या होता है? रेड हॉट आयरन लेते हैं। इसमें क्या होता है? रेड हॉट आयरन लेंगे और उसको ले करके उस पर जो है वाटर से रिएक्शन करा देंगे। स्टीम से इसको भी रिएक्शन कराएंगे। स्टीम से जैसे 3Fe कर लें, 4H2O कर लें, तो यह बनेगा Fe3O4 प्लस 4H2 हो जाएगा। तो हमको तो हाइड्रोजन ही बनाना है, हमको तो H2 ही बनाना है ना। इसको लिखेंगे रेड हॉट आयरन और यह हो जाएगा स्टीम। ठीक, इसको ध्यान से देखिए। बाई लेंस प्रोसेस, बाई लेन प्रोसेस कमर्शियल मेथड का है। इसमें जो Fe आयरन है, लेकिन वो कैसा होगा? रेड हॉट, बिल्कुल रेड हॉट होगा। और उस पर H2O माने स्टीम पास कराएंगे, जो भाप होता है वेपर्स वाटर का, वो पास कराओगे तो Fe3O4 बनेगा और क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। तो हमें मेन क्या देखना है? H2 देखना है, वाटर ये H2 देखना है, हाइड्रोजन देखना है, डाई हाइड्रोजन देखना है। तो हमें इससे मतलब है, H2 से मतलब है। तो दो मेथड हो गया, पहला बाई पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट को, दूसरा बाई लेंस प्रोसेस, और तीसरा आपका बताने जा रहा हूँ एज ए बाई प्रोडक्ट। यह ऐसा मेथड है, ध्यान दीजिए, यह ऐसा मेथड है कि जिस मेथड के थ्रू हाइड्रोजन जो कमर्शियल स्केल पर सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। ये समझ लीजिए, हाइड्रोजन जो है कमर्शियल स्केल पर सबसे ज़्यादा बनाया जाता है इसी मेथड से।
इसमें क्या करते हैं, NaCl और वाटर का एक लेकर के तब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। NaCl एंड वाटर का लेकर कराएंगे तो इसके थ्रू जो है हाइड्रोजन बहुत एक्सेस अमाउंट बनेगा। हाइड्रोजन कैसा बनेगा आपका, एक्सेस अमाउंट बनेगा। जैसे NaCl का ले लिए, इसको तोड़ लेंगे तो Na प्लस Cl माने Na प्लस Cl माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NaCl प्लस Cl माइनस हो जाएगा। देखिए तो इसको जब आप बनाना होगा, Cl माइनस को ले लेंगे तो लिखेंगे एट एनोड, एनोड पॉजिटिव होता है ना, एनोड पॉजिटिव होता है तो हमको नेगेटिव वाला लेना पड़ेगा Cl माइनस। ठीक, Cl माइनस से इसको हमको किसमें चेंज करना है, न्यूट्रल करना है, तो Cl2 कर देंगे बाई, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो लूज किया था वह बाहर निकल जाएगा। मतलब एनोड पर क्लोरीन गैस आ जाएगी। लेकिन वाटर जब तोड़ेंगे आप H2O, वाटर तोड़ोगे तो H प्लस OH माइनस, तो लिखेंगे एट कैथोड। कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव से, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो कैथोड को जब बनाना होगा आपको तो इसमें से आप ले लेंगे H प्लस, और इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करा देंगे, और इसको लिख देंगे हाफ H2। इसे क्या लिखेंगे, हाफ का H2 लिख देंगे। ठीक, तो ये बताइए हमको हाफ से नहीं, मतलब हमको बैलेंस करने से मतलब, तो हमारा बताइए ये H2 हुआ, मतलब हाइड्रोजन हमारा बना कि नहीं बना। एज ए बाई प्रोडक्ट, यह ऐसा मेथड है जिस मेथड के थ्रू ठीक हाइड्रोजन गैस कमर्शियल स्केल पर सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। ठीक ना, NaCl को तोड़े तो एनोड पर क्लोरीन गैस मिल गया, और वाटर को तोड़े तो कैथोड पर क्या मिल गया, हमारा हाइड्रोजन, और हमको हाइड्रोजन से ही मतलब था। तो यह तीनों प्रॉपर्टी, तीनों प्रिपरेशन हो गया। अब बताएंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। देखिए उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। देख लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन में पहला बता रहा है कि इट इज ए कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस। मतलब हाइड्रोजन कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं है। टेस्टलेस होता है, मतलब इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। एंड ओडरलेस का मतलब इसका कोई ओडर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। ओके, सेकेंड नंबर का रहा है लाइटेस्ट एलिमेंट। हाइड्रोजन ही एक ऐसा है कि जो लाइटेस्ट एलिमेंट हो के नाम से जाना जाता है, सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन ही होता है। दो समझ में आया, हाइड्रोजन ही सबसे हल्का एलिमेंट जाना जाता है, लाइटेस्ट एलिमेंट के नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन। थर्ड नंबर है हाइड्रोजन है जो डेंसिटी ऑफ 0.098 ग्राम पर लीटर। तो ठीक, मतलब उसका 0.098 होता है डेंसिटी। हाइड्रोजन की डेंसिटी जो है 0.098 होती है। ठीक, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, हाइड्रोजन जो होता है वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है। कैसा होता है, स्लाइटली सॉल्युबल माना जाता है, कंप्लीटली सॉल्युबल हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो चार इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गया। पहला प्रॉपर्टी होगा कि कलरलेस होगा, टेस्टलेस होगा, ओडरलेस। दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि हाइड्रोजन को लाइटेस्ट एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, सबसे हल्का एलिमेंट। तीसरा होगा कि इसका जो है डेंसिटी होगा 0.098। और चौथा प्रॉपर्टी इसका होगा कि हाइड्रोजन जो होता है वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है। ओके, वाटर में कैसा होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि रिएक्शन है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, देखिए इस चीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। देखिए
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन में फर्स्ट नंबर देखिए, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, इसको साफ साफ लिख दे रहा हूं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखिए कह रहा है कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, यदि हाइड्रोजन का रिएक्शन यदि हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो वह हाइड्रोजन हाइलाइट बनाता है। फॉर एग्जांपल जिससे देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन है H2 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का सिंबल X माने H2 हो जाएगा, रिएक्शन करा देंगे 2HX हो जाएगा। ध्यान दीजिए, वेयर X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। कोई आपसे पूछे कि X क्या है, और X जो हाइड्रोजन को बताता है, हाइड्रोजन को बताता है X जो है, ठीक ना। तो इसमें आप यह बोलोगे कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, इसको आप चाहो लिख सकते हो हाइड्रोजन, ठीक, और इसको हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हाइलाइट, टू गिव हाइड्रोजन हाइलाइट। ओके, मतलब हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन हाइलाइट बनाता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल देख लीजिए, H2 कर लीजिए, X बराबर Cl कर लीजिए, Cl2 हो जाएगा। हम X के बदले जो X के स्थान पर हमारी इच्छा हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी जो इच्छा होगी जो बनाना वो उसको रख सकते हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन चारों में से कोई रखकर बना सकते हैं, लेकिन सवाल में एग्जाम में जैसा पूछेगा वैसा रखेंगे। मान लीजिए क्लोरीन के बारे में पूछा कि क्लोरीन के साथ कराओ, तो आप करोगे H2 प्लस Cl2 करके लिख दोगे 2HCl, हो गया हमारा 2HCl हो गया, ठीक। या क्या हो गया हमारा 2HCl हो गया। सेकेंड बताएंगे, सेकेंड रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन का जब रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तब क्या बनता है, देखिए H2 प्लस O2, यह बन जाता है 2H2, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए हम आगे लगा सकते हैं 2, यह हाइड्रोजन हो गया हमारा और यह हो गया हमारा ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ओके, कोई पूछे आपसे तो दूसरा इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी होगा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। इसे क्या बोलेंगे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन बोलेंगे, ठीक। कैसे इसको रिएक्शन विथ ऑक्सीजन का मतलब ये होगा कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर, तो ये आपका हो गया रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। कोई पूछे तो बताएंगे कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है। तो दो प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा हम चलते हैं, थर्ड नंबर देखिए, दो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, अब थर्ड नंबर देख लीजिए। थर्ड नंबर में देखिए इसको, थर्ड नंबर होगा रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। थर्ड प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, ठीक। यदि नाइट्रोजन का रिएक्शन कराना हमको है, ठीक, तो आप लिखोगे H2 प्लस N2। यह सुनिए, हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है, अमोनिया, और अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 होता है। देखिए इसका फार्मूला होगा NH3, दो नाइट्रोजन है तो इसके आगे 2 कर दें तो हाइड्रोजन 2 3 जा 6 होगा, तो यहाँ क्या कर देंगे 3 कर देंगे। ओके,
रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, जब हाइड्रोजन का रिएक्शन आप नाइट्रोजन के साथ कराते हो तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। आप कह भी सकते हो कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू गिव अमोनिया गैस। फोर्थ नंबर देख लीजिए, रिएक्शन विथ मेटल्स। देखिए रिएक्शन विथ मेटल्स, यदि हाइड्रोजन का रिएक्शन आप मेटल के साथ कराते हो, हाइड्रोजन का रिएक्शन हम लोग यदि मेटल के साथ कराते हैं तो मेटल हाइड्राइड बनता है। जैसे H2 दिया है और इसका रिएक्शन करा दे Na, इसका आगे 2 लग जाएगा। देख लीजिए यह हाइड्रोजन है, यह क्या है सोडियम मेटल है। यदि इनका रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन का रिएक्शन यदि सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो यह बनता है 2NaH, मतलब सोडियम हाइड्राइड बन जाता है, सोडियम हाइड्राइड बनता है। यह देखिए ठीक ना, मतलब रिएक्शन विथ मेटल समझ में आया। रिएक्शन विथ मेटल्स का मतलब होगा कि किसी भी हाइड्रोजन का रिएक्शन, माने हाइड्रोजन का रिएक्शन यदि हम किसी भी मेटल के साथ कराते हैं तो मेटल हाइड्राइड बनता है। सोडियम के साथ करा दिए सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम के साथ कराओगे कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। ठीक, तो इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर देख लीजिए इसका, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब ये कहेंगे सर रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? हाइड्रोजन जो है रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी शो करता है। हाइड्रोजन की वजह से ही आप यह पहला चैप्टर में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में रहा होगा, इसमें देख लीजिए फिफ्थ नंबर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर है ना। रिड्यूसिंग जैसे HgO है प्लस H2 हो गया, रिएक्शन करा दिए Hg प्लस H2 हो गया। दूसरा CuO है प्लस H2 है, Cu और प्लस H2 हो गया। तो Hg पर ठीक, यहाँ पर Hg का जो है ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहा होगा, यहाँ 0 हो गया। इसका भी +2 रहा होगा, यहाँ 0 हो गया। ओके, तो आपसे कोई पूछे कि ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसे शो कर रहा है, इसको आप जो है हाइड्रोजन को रिड्यूसिंग एजेंट कैसे कह सकते हैं। ठीक, तो आप ये बताओगे कि जो मर्क्यूरी क्लोराइड ऑक्साइड है, HgO जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है, ठीक, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो Hg अलग हो जाता है और H2 अलग हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देख लेंगे कि Hg से यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्या रिडक्शन? क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर +2 से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है, घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब डिक्रीज करता है तो वहाँ रिडक्शन प्रोसेस होता है। +2 से कहाँ जा रहा है, यह 0 पर जा रहा है। तो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यदि हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कराते, तो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कराते थे HgO एक के साथ था, और हाइड्रोजन क्या किया कि यहाँ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O बना लिया, और ये Hg यहाँ पर मतलब यहाँ पे Hg हो गया। तो इसका मतलब यह रिड्यूसिंग, ठीक, यह जो है रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करेगा। किसका वर्क करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करेगा। उसी तरह से कॉपर का देख लीजिए, कॉपर जो है, कॉपर का भी जो है यहाँ रिडक्शन हो रहा है। कॉपर का भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि Cu का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 में चला जा रहा है। ओके, तो किसकी वजह से हो रहा है? हाइड्रोजन यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O बना लिया तो Cu केवल बच रहा है, जो रिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यह क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करेगा H2। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर समझ में आ गया।
रिड्यूसिंग कैरेक्टर, समझ में आ गया। इसका अब लास्ट एक हेडिंग और बता देता हूं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब आप देख रहे हैं HGO का, CU का, CO का, इनको जो है हाइड्रोजन रिड्यूस कर रहा है, रिडक्ट कर रहा है, इसलिए कहेंगे कि हाइड्रोजन रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी शो करता है। लास्ट इसका बता देते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी इसकी देख लीजिए। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी होगा हाइड्रोजनेशन, देख लीजिए ध्यान से, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन देख लीजिए। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजनेशन कहलाता है। हाइड्रोजन को जोड़ना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोजनेशन कहलाता है। ओके, तो इसमें कह रहा है कि किसी एल्कीन में चाहे एल्काइन में, हम एल्कीन की बात कर रहे हैं, यदि हाइड्रोजन को निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 करके H2 लगा लें, यहाँ लिख दें Ni निकिल लिख दें, यहाँ लिख दें 525 कैलोरी। देखिए हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना, हाइड्रोजनेशन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन को जोड़ना, हाइड्रोजन को ऐड करना। देखिए यहाँ पर यह एथीन है, एल्कीन ग्रुप का एथीन, इसमें जब H2 हम जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, और जब एडिशन होता है तो बांड ब्रेक करता है। डबल बांड तो क्या हो जाएगा, सिंगल बांड, मतलब ये बन जाएगा CH3 CH3, मतलब ये हो जाएगा एथेन, एल्केन में चला जाएगा, ठीक। लेकिन ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। व्हेन एथीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट, ठीक, एट 525 केल्विन टू गिव एथेन, मतलब जब एथीन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 525 केल्विन पर कराया जाता है तो एथेन बनता है, मतलब हाइड्रोजन जुड़ जाता है। देखिए दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, CH2 था तो CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, CH2 था CH3 हो गया, डबल बांड था तो सिंगल बांड हो जाएगा, बैलेंस भी पूरा करनी है, ठीक। तो एडिशन जब होता है तो बांड ब्रेक करता है। एक और देख लीजिए, इसमें बता दें आपको, एक और एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, जैसे फैटी आयन है, इसका हाइड्रोजनेशन करा देंगे निकिल के प्रेजेंस में, ठीक, निकिल के प्रेजेंस में करा देंगे तो यह बन जाएगा आपका वेजिटेबल घी बनेगा। वेजिटेबल घी जो पर डालडा घी आता था, वेजिटेबल घी, डालडा घी जो आता था पहले ना, वह बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए फैटी आयल, ठीक, जो फैटी आयल्स होते हैं उनका यदि निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप हाइड्रोजनेशन कराते हैं, माने H2 को जोड़ते हो तो वेजिटेबल घी बनता है। ओके, समझ में आया ना, हाइड्रोजनेशन आपको टॉपिक समझ में आ गया, हाइड्रोजन को जोड़ना ही हाइड्रोजनेशन कहलाता है। जो लास्ट वाला बताया कि फैटी आयल कोई हो, वेजिटेबल आयल जो होता है वह हाइड्रोजनेशन करके वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, वेजिटेबल घी बन जाता है। इसके बाद हम बताएंगे, ठीक, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, इसके बाद हम बात करेंगे यूजेज ऑफ डाई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक ना, बस लास्ट रहेगा डाई हाइड्रोजन। देखिए यूजेज ऑफ हाइड्रोजन्स, लास्ट इस वीडियो का लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। यूजेज ऑफ हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन के यूज तो से बहुत है, ठीक, जैसे मैं मेन में बता दे रहा हूँ, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक, मेथनॉल, ETC। पहला यूज होगा कि अमोनिया हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, मेथनॉल हुआ, ETC, इन सब के बनाने में यूज किया जाता है। दूसरा
फैटी ऑयल का हाइड्रोजनेशन करने में यूज होता है इसका। फैटी ऑयल जो है जिससे वेजिटेबल घी बनता है उसमें जो है इसके जो क्या करने में हाइड्रोजनेशन करने में यूज होता है। दूसरा चीज़ बैलून्स जो गुब्बारा होता है, एयर शिप्स होते हैं उसमें भरे जाता है। बैलून्स और एयर शिप्स में भी जो है एयर शिप में भी इस जो है हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। इसका यूज जो होता है रॉकेट्स हुआ, मिसाइल हुआ, रॉकेट और मिसाइल में हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में यूज होता है। हाइड्रोजन किसके रूप में यूज होता है? फ्यूल के रूप में यूज होता है, ईंधन के रूप में यूज होता है। और नेक्स्ट जो है जो इस समय अल्टरनेटिव एनर्जी की काम चल रहा है, अल्टरनेटिव एनर्जी के रूप में यह इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल्स में भी यूज होता है। तो आपको 4-5 चीज़ समझ में आया। पहला कि हाइड्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेथनॉल ईटीसी इनके बनाने में यूज होता है इनका। दूसरा फैटी ऑयल का जो ऑयल का हाइड्रोजनेशन करके वेजिटेबल घी बनाने में काम इसका आता है, यूज होता है। दूसरा थर्ड नंबर बैलून्स और एयर शिप्स में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, उसमें भरने के यूज में यूज होता है। और नेक्स्ट यूज इसका है कि इसका यूज जो होता है रॉकेट्स हुआ, मिसाइल हुआ, उसमें फ्यूल के रूप में यूज होता है। किसके रूप में? फ्यूल के रूप में यूज होता है। और लास्ट यह जो है अल्टरनेटिव एनर्जी के रूप में इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ठीक, आज मेरा वीडियो फिनिश करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे हाइड्राइड वगैरह पढ़ाएंगे। तब तक आज के लिए ओके, थैंक्स।